रात काली थी, हाईवे सुनसान। 7 मई 2025 की सुबह 3:30 का समय। बागपत और मेरठ के बीच उत्तर प्रदेश में एक KIA सेल्टोस तेज रफ्तार से जा रही थी। गाड़ी के अंदर 2 जवान लड़कियां डर से कांप रही थीं। उन्हें नौकरी का झांसा देकर गाड़ी में बिठाया गया था। बिहार के दरभंगा और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की इन लड़कियों को नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार है। उनका भरोसा जल्द ही टूटने वाला था, एक भयानक हादसे में बदलने वाला था। दोनों लड़कियों के सपने थे, बेहतर जिंदगी की तलाश में थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी उम्मीदें इतनी बेरहमी से खत्म हो जाएंगी। ड्राइवर अमित और उसके साथी संदीप और गौरव के मन में कुछ और ही चल रहा था। जो एक उम्मीद भरी यात्रा के रूप में शुरू हुआ, वो जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। गाड़ी अंधेरे में तेजी से भागी जा रही थी। शहर की रोशनी दूर छूटती जा रही थी। नौकरी की उम्मीद में खुश लड़कियां अब बेचैन होने लगी। आदमियों का व्यवहार बदल गया था। गाड़ी के अंदर का माहौल डर से भर गया। अमित ने बियर खरीदने के लिए गाड़ी रोकी, जिससे माहौल और भी खराब हो गया। लड़कियों ने डरते हुए देखा। जैसे ही आदमी वापस आए, उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। गाड़ी फिर से चल पड़ी। इंजन की आवाज उस खतरे की तरह थी जो अंदर छिपा था। शराब के नशे में आदमियों ने लड़कियों को परेशान करना शुरू कर दिया। गंदी बातें करने लगे। हर शब्द लड़कियों की इज्जत पर वार था। लड़कियों ने विरोध किया। उनकी आवाजें कांप रही थीं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। वे फंस गई थीं। उनके साथ जो चाहे हो सकता था। शराब और अपनी हैवानियत के नशे में आदमियों ने लड़कियों के साथ जबरदस्ती की। हाईवे जो मंजिलों को जोड़ता है, नर्क का रास्ता बन गया। लड़कियों की मदद की पुकार अंधेरे में गुम हो गई। गाड़ी जो आजादी की निशानी थी, अब डर का पिंजरा बन गई। दरभंगा की लड़की जो हिम्मत वाली थी, चुप नहीं रही। उसने पूरी ताकत से लड़ाई की। उसकी चीखें रात में गूंजी। उसकी बगावत ने गौरव को गुस्से से भर दिया। हालात बेकाबू हो गए। आदमियों का गुस्सा अब एक खतरा बन गया था। गुस्से से भरे गौरव ने दरभंगा की लड़की को पकड़ लिया। उसने उसे चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उसकी चीख रात में गूंजी, उसकी बेरहमी की गवाही देती हुई। गाड़ी तेज रफ्तार से चली गई, उसे ठंडी सड़क पर लहूलुहान छोड़कर। हाईवे जो अब उसके दर्द का गवाह था, कोई राहत नहीं दे सका। दूसरी गाड़ियां जो इस हादसे से अनजान थीं, तेजी से गुजर गईं। लड़की जिसकी जान निकल रही थी, बेबस सड़क पर पड़ी रही। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, उसका भविष्य, सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। भाग 5। अकेली और बेसहारा। जिंदा बची लड़की डरी हुई और टूटी हुई बुलंदशहर और खुर्जा के बीच एक सुनसान इलाके में ले जाई गई। वहां उस अंधेरे में उसने एक और भयानक हमला सहा। आदमियों ने, जिनकी क्रूरता की प्यास अभी बुझी नहीं थी, उसे अकेला छोड़ दिया। उसके दर्द का बोझ, उसकी दोस्त का खोना उसे निगलने की धमकी दे रहा था। लेकिन उसके सबसे बुरे समय में भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। वो बच गई थी। वो इंसाफ के लिए लड़ेगी। उसने हिम्मत जुटाई और उठी। वो सड़क की तरफ लड़खड़ाती हुई चली, इस बुरे सपने से बचने के लिए। भाग 6। उम्मीद की किरण। जैसे ही सुबह हुई, सड़क पर एक हल्की रोशनी पड़ी। जिंदा बची लड़की खुर्जा देवी मंदिर के पास कुछ लोगों से मिली। उन्होंने उसकी हालत देखी, उसके फटे कपड़े, उसके चेहरे पर डर। वे उसकी मदद के लिए दौड़े, उसे सांत्वना दी और अंधेरे में उम्मीद की किरण जगाई। पुलिस को बुलाया गया। लड़की ने कांपती हुई आवाज में अपने साथ हुई ज्यादतियों के बारे में बताया। उसकी कहानी, जो समाज में छिपे अंधेरे की याद दिलाती है, ने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पूरी जांच शुरू कर दी। भाग 7। इंसाफ का खुलासा। पुलिस ने बिना थके काम किया और आतंक के निशान का पीछा किया। उन्होंने बियर की ऑनलाइन खरीदारी का पता संदीप तक लगाया। यह एक अहम सुराग था। चुप्पी की दीवार में एक दरार। सबसे पहले अमित को पकड़ा गया। पूछताछ में उसका घमंड टूट गया। उसने अपने साथियों के छिपने की जगह बता दी। भागने की कोशिश करते हुए संदीप और गौरव को एक मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान दोनों के पैर में चोटें आईं। उनके शरीर पर भागने की कोशिश के निशान थे। कानून ने उन्हें पकड़ लिया था। उनके आतंक का राज खत्म हो गया था। भाग 8। दर्द के निशान। जिंदा बची लड़की
हालांकि शारीरिक रूप से सुरक्षित है, लेकिन उस भयानक रात के निशान उसके साथ हैं। वह सदमा जो उसके अंदर गहराई से बैठा है, उसे ठीक होने में समय और सहारा लगेगा। वह लगातार डर, भयानक यादों के साथ जीती है, जो जिंदगी की नाजुकता की याद दिलाती है। मृत लड़की का परिवार बिखर गया है, उनका दुख असहनीय है। वे अपनी बेटी के खोने के गम से जूझ रहे हैं। उनका घर अब एक खालीपन से भर गया है। यह घटना उस समाज में महिलाओं की बेबसी की याद दिलाती है, जहां इस तरह की क्रूरता होती है। भाग 9, सावधानी की पुकार। उस रात हाईवे पर हुई दुखद घटना एक चेतावनी है। यह सावधानी के महत्व, व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जागरूकता की जरूरत पर जोर देती है। यह समाज की जिम्मेदारी को रेखांकित करती है कि वह अपने कमजोर सदस्यों की रक्षा करे। हमें अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपने दोस्तों को खतरे को पहचानने, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने और किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ बोलने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। हमें सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, जहां हिंसा के ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तभी हम ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने की उम्मीद कर सकते हैं।